अगली खबर जम्मू कश्मीर से। यहां के रामबन जिले में जमीन के धंसने से 50 से ज्यादा मकान गिर गए हैं। 300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। जोशीमठ की घटना को अभी लोग भूले भी नहीं हैं। ठीक उसी तरह के हालात जम्मू कश्मीर के रामबन में भी देखने को मिल रही है। जमीन धंसने की वजह से एक गांव के 50 मकान गिर गए हैं। करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। इस खबर पर रामबन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रजत बोहरा। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं किस तरह से जमीन धसी है। यहाँ पर हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, जानना चाहेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है आसपास के घरों को, जमीन धसने के पीछे की वजह पता चली? जी, अभी तक जमीन धंसने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि जियोलॉजी एक्सपर्ट्स को यहां पर बुलाया जा रहा है, उनकी टीमें कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेगी। पर स्थिति दिखाने के लिए यहां पर मैं अपने सहयोगी मानिक केनी से कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां से कुछ ही मीटर पर, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, लगातार पत्थर जो है वो गिर रहे हैं, इसी कारण हमें आगे जाने से मनाही है। पर यहाँ पर तारबंदी कर यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर का जो एरिया है, जो रामबन को गूल इलाके से जोड़ता है, जो कि करीबन 60,000 के से ज्यादा पॉपुलेशन को जोड़ता है, उसमें करीबन 1 किलोमीटर की जो रोड है पूरी तरह से धसी है। और अभी लोग जो है पूरी तरह से डरे हुए हैं कि किस तरह से जो है वो बचा जा सके, क्योंकि कल ये जिस तरह से लैंडस्लाइड भारी मात्रा में हुई, 50 से ज्यादा मकान इसमें क्षतिग्रस्त हुए, 30 से ज्यादा मकान जो है पूरी तरह से जमींदोज हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो 300 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर स्थानांतरित कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, क्यूआरटी की क्विक रिस्पॉन्स रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, तो लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। आपको यहाँ से थोड़ी तस्वीर यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आप कि जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड हुई है, इसी तरह से मिट्टी के जो ढेर हैं हमें हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं। और लोग जो हैं वो चिंतित हैं कि किस तरह से आगे की स्थिति बनेगी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और अगर इसी तरह से बारिश चलती रही तो एक्सपर्ट्स ऐसी चिंता जता रहे हैं कि कहीं आगे और नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो एरिया है वो इसकी चपेट में है। और अभी भी आप देखिए लोगों को पैदल जाने पर थोड़ा मजबूर हो रहे हैं। और करीबन जो 400 वाट की जो यहाँ पर हाई एक्सटेंशन जो तारें थी वो फिलहाल के लिए लगातार गिरी हुई हैं। कई सारे जो बिजली के टावर्स हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो साफ तौर पर स्थिति काफ़ी डरावनी सभी लोगों के लिए बनी हुई है। प्रशासन जरूर मदद यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी भी लोगों की चिंता जो है वो बरकरार है। रस, जानना चाहेंगे ये घटना कब घटी? जो चश्मदीद है वो क्या बता रहे हैं? आपने बताया 50 से ज्यादा मकान इसके वजह से गिर गए हैं, कोई हताहत तो नहीं हुआ? जी, इस तरह की खबर जरूर आई है। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि प्रशासन द्वारा उन्हें जो है वो रेस्क्यू कर अपने सेफ इलाकों में, पंचायत घरों में लिया जा रहा है। यहाँ से स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे कि जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो शिफ्ट किया गया है। फिलहाल के लिए उनका इलाज यहाँ पर जारी है। समय रहते कई सारे लोगों को यहाँ रेस्क्यू कर लिया गया था, पर लोग जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर बनी है। और ये देखिए नीचे ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर अपने आप में दर्शाती हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लगातार यहाँ पर मिट्टी जो है वो पूरी तरह से इसमें पानी आने की वजह से जो धीरे धीरे जो मकान है वो गिर रहे हैं। कहीं लैंडस्लाइड जो है वो भारी मात्रा में हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस के भी टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैनात अलग जगह की गई हैं। अभी बारिश होने के कारण कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं हम नहीं दिखा पा रहे, पर अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ से कुछ ही मीटर दूर आगे, जैसे हमने तस्वीरें भी पहले भी शेयर की थी, तो वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कितनी भयावह स्थिति है। और लोगों से अपील यही है कि आप जो है उन्हीं अपने स्थानों पर रहिए, और अगर किस तरह की परेशानी होती है तो जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन तक, पुलिस तक अपनी गुहार पहुंचाइए। एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें लगातार यहाँ से निकल रही हैं, तो स्थिति काफ़ी गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरी चीज़ को डील कर रहा है। और पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर बारिश नहीं रुकती तो ये स्थिति जो है वो और गंभीर और जो डेंजरस है वो यहाँ पर हो सकती है। यानी जरूरी है कि बारिश रुके तो फिर राहत और बचाव कार्य तेज होगा। रजत, जानना चाहेंगे ये सड़क है, 1 किलोमीटर की ये सड़क है, आपने बताया इस 1 किलोमीटर की सड़क को कहां से कहां ये सड़क जुड़ती है? क्या यहाँ पर यातायात बाधित है? उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है कि यातायात सुचारू हो?
जी बिल्कुल, यहाँ तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा। ये जो रोड है, ये जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के रामबन ज़िले से शुरू होती है और रामबन ज़िले की मुख्य रोड से लिंक रोड को जोड़ते हुए यहाँ से गूल की तरफ ये जो सड़क है वो आगे बढ़ती है और यहाँ से करीबन 60,000 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इनके अलग अलग गाँव में रहती है, जो कि कल शाम अगर बात करें तो 3 बजे से ये लैंडस्लाइड जो है वो शुरू हो चुकी थी और 1 किलोमीटर का जो पूरा रोड है वो पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ऑल्टरनेटिव रोड है वो फिलहाल के लिए एक ज़रूर यहाँ से यूज़ किया जा रहा है, पर वहाँ पर भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन की पहली अपील यही है कि इस रोड का इस्तेमाल जितना कम हो सके वो कीजिए, लोग अपने घरों में ही रहें, पहले स्थिति जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए, बारिश बंद हो जाए, उसके बाद ही लोग जो है बाहर निकले, क्योंकि अगर वो घर से निकलते हैं तो रास्ते में पत्थर जो है वो लगातार गिर रहे हैं पहाड़ों से, तो ऐसे में उन लोगों को किसी सड़क रास्ते में किस तरह की परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। बिल्कुल रजत, जानना चाहेंगे 300 लोग जो फिलहाल कहीं और शिफ्ट किए गए हैं वो कहां शिफ्ट किए गए हैं, क्या हालात हैं वहां? जी, पंचायत घरों में उन्हें फिलहाल के लिए शिफ्ट किया गया है। प्रशासन के द्वारा वहां पर एक मेडिकल कैंप, डिजास्टर मैनेजमेंट का कैंप और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है, पर लोगों का कई सारे अलग अलग आरोप भी लोग प्रशासन पर लगा रहे हैं कि पहले अगर ये स्थिति देख ली गई होती, क्योंकि पहले लोगों का कहना है कि कई बारी सचेत किया गया था, लोगों को प्रशासन को बताया गया था कि जो बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं ये लगातार गिर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन जो है उस पर ज़रूर लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन के कई अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका कहना था कि समय पर हमने मदद पहुंचाई है, पर 300 से ज़्यादा लोगों को एक पंचायत घर में रखना अपने आप में जो है वो मुश्किल है, पर मुश्किलातों का सामना लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारे आशियाने थे, आज लोगों से जब हमने बात भी की थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि सालों से मेहनत करने के बाद एक आशियाना उन्होंने बनाया था और वो ज़मीन दोस्त देखकर वो जो है वो कहीं भी उसका निशान जो है वो नहीं मिल रहा। ऐसे में लोगों की चिंता जो है वो बरकरार है, पर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये दुखद है और चिंता की बात है, जिनके आशियाने 50 ऐसे घर जो टूट गए हैं और उन्हें यहाँ से फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है, वो बेहद दुखी हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, राहत बचाव कार्य कर रही है और अपील भी लोगों से ये की जा रही है कि वो फिलहाल जब तक बारिश हो रही है तब तक अपने घरों में ही रहें, वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से कई और जगहों पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है। फिलहाल शुरुआती तौर पर ऐसा ही लग रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से ये जमीन धंसी है, लेकिन फिलहाल जांच की जा रही है। शुक्रिया रजत इस पूरी जानकारी के लिए।